ओके, वेलकम बैक। सो आज आज बेसिकली अपन अपना परसेंटेज ख़त्म कर देंगे। पिछले पिछले जो अपने 9 टाइप थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। मेनली मेजरली एग्ज़ाम में वो आते हैं और ये 10-11 भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं, बट ईज़ी हैं, बहुत ईज़ी हैं दोनों भी। और आई थिंक आज अपन परसेंटेज के सारे टाइप्स कंप्लीट कर लेंगे, मेजर जितने भी हैं सारे। ओके, सो बिना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ठीक है भाई, तो आज अपन करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि अपने को कुछ दे रखा होगा और कुछ पूछा होगा ऑब्वियसली कि भाई गांव था जिसमें चुनाव होते हैं, कि गांव था जिसमें 1000 लोग थे। ठीक है, गांव में 1000 लोग थे, चुनाव होते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई 100 लोगों के तो वोट, 100 लोग वोट देने ही नहीं गए, तो कितने बचे भाई? 900। 900 में से क्या किया कि भाई 100 लोगों के वोट जो है वो 200 मान लो, 200 के वोट जो है वो कैंसिल कर दिए, निरस्त कर दिए। निरस्त, कैंसल या फिर इनवैलिड, कुछ भी बोल सकता है वो, आपकी भाषा देखिए। ठीक है, 200 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए। ठीक है, कितने बच गए भाई? 700 बच गए। अब विनर को कुछ मिलेंगे और कुछ लूजर को मिल जाएंगे भाई। लेट्स से 500 अगर विनर को मिले तो लूजर को कितने मिल जाएंगे? 200। तो कितने वोटों से जीत जाएगा भाई? 500 में से 200 गए तो 300 वोटों से अपना विनर जो है वो विजेता हो जाएगा। इस बात से मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई ये ये सब टर्म्स वो यूज कर सकता है क्वेश्चंस में कि भाई इतने लोग वोट देने नहीं गए, टोटल में से उसको घटाएंगे। वो फिर विनर और लूजर में कंसिडर नहीं होगा ना भाई, कोई वोट देने ही नहीं गया तो उसका वोट थोड़ी कंसिडर होगा विनर लूजर में। उसके बाद इनको निरस्त कर दिया, ये 900 में से 200 गए तो थे देने वोट, लेकिन इनके वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया, तो इनको भी कंसिडर नहीं करेंगे विनर और लूजर में। ठीक है भाई, 700 वोट देने गए भाई और ये वैलिड भी वोट है, तब ये डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। इनमें से 500 ने तो इस ए को जिता दिया और 200 ने बी को वोट दिया, तो भाई कितने वोटों जीत गया भाई? 300 वोटों जीत गया। ठीक है, ये अपना बेसिक प्रेमिस होता है कि भाई इस ये जो टर्म्स हैं वो यूज कर सकता है अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या पूछेगा क्या देगा वो अपन आगे चल के और भी सिंप्लीफाई करके डील करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक, कि भाई एक गांव था, सभी ने वोट दिया। ठीक है, सभी ने वोट दिया, सबने वोट दिया, खुश दिल खोल के वोट दिया सबने। ठीक है भाई, विजेता को 55% वोट मिले और 600 वोटों से जीत गया। तो गांव की पॉपुलेशन बताओ भाई। पॉपुलेशन तो क्या बोलूँ, टोटल वोट बता दो। पॉपुलेशन में तो बच्चे भी हो सकते हैं जो वोट दे ही नहीं सकते। राइट, टोटल वोट बता दो भाई। टोटल वोट कितने थे गांव में, जो मतलब वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वोटर, कुछ भी बोल सकता है, वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे कि विजेता को 55% वोट मिले अपने, 55% तो विनर को मिले, टोटल 100% ही तो होते हैं। अगर विन जीतने वाले को 55 मिल गए तो हारने वाले को 45 मिलेंगे, है कि नहीं? विनर को कितने मिले भाई? 55% मिल गए अपने। अगर जीतने वाले को 55 मिल रहे हैं तो हारने वाले को 45 मिलेंगे, सीधी सी बात है। विनर को अगर 55 मिले हैं तो लूजर को 45 मिले होंगे ऑब्वियसली। तो परसेंट में कितने परसेंट से जीत गए? 10% वोटों से ही जीत गया भाई। जीतने वाला 10% वोटों से जीत गया, है ना? और वैसे कितने वोटों से जीत गया भाई? दे रखा है 600 वोटों से जीत गया। वैसे 600 वोटों से जीता है और वैसे 10% जीता है, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है भाई? 600। अब अपने टोटली पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो निकाल दो भाई 6000। बस खत्म, इधर ही क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। ये तो क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, कि भाई कुछ दे दिया कुछ पूछ लिया, सबने वोट दिया, कोई इनवैलिड नहीं, कोई सब वोट देने गए ईमानदार लोग। ऐसा ना देखे अपना क्वेश्चन कुछ और भी दे सकता है कि भाई लेट्स से एक और बनाते हैं फिर एग्जांपल अपन, कि भाई गांव था जिसमें से लेट्स से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। ठीक है भाई, और 20% जो थे वो इनवैलिड हो गए। ठीक है भाई, गांव में 1000 लोग थे, गांव में 1000 लोग थे जो वोट देने लायक है, वोटर लिस्ट में 1000 लोग थे। ठीक है, वोटर लिस्ट में 1000 लोग थे, 10% ने वोट दिया नहीं, 20% के इनवैलिड घोषित हो गए। ठीक है, तो जो अपना विजेता था, विजेता को वैलिड वोट का,
वैलिड वोट्स का 50% मिला मान लो, ठीक है। वैलिड वोट्स का कितना मिला? 50। 50 में तो क्या जीतेगा? 60 मान लो, 60% मिला, ठीक है। वैलिड वोट्स का 60% मिला अपने विजेता को, विनर को, ठीक है भाई। तो कितने वोटों से वो जीता, ये पूछ लिया, कितने वोटों से जीता। एक काम चलाओ सा क्वेश्चन बना लिया अपन ने समझने के लिए, ठीक है भाई। तो चलो 1000 लोग थे भाई अपने गांव में, ठीक है भाई। 10% ने वोट दिया ही नहीं, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं तो कि भाई 1000 जितने टोटल, इसमें अपन को तो इस क्वेश्चन में तो क्या दे रखा है कि भाई टोटल वोट दे रखे हैं अपने को कि 1000 लोग थे, ठीक है। तो अब लेके चल लेते हैं 1000 लोग थे, ठीक है भाई। 10% ने वोट दिया नहीं, यानी 900 ही बच गए, 900 बच गए ना भाई, ठीक है। 20% इसके इनवैलिड हो गए, तो यानी 180 और इनवैलिड हो गए इसमें से, ठीक है। 180 इनवैलिड हो गए, कितने बच गए भाई? 720, ठीक है भाई। अब विजेता को कितना मिला भाई? 720 जो था ना, विजेता को 60% मिले, यानी कि 720 का 60% विजेता को कितने वोटों से जीता? अगर विजेता को 60 मिले हैं तो हारने वाले को 40 मिले होंगे ऑब्वियसली, यानी कि 20% से जीता है वो। 720 का 20% निकाल दो, ये अपना उत्तर हो जाएगा। 2 जीरो से कट जाएगी, 2 जीरो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 वोटों से वो अपना विजेता जो था वो जीत गए। समझ में आ गई बात? अब यही वो क्या करता कि 1000 पीपल ना देके, ये नहीं देता, टोटल नहीं देता, अपने को देता कि भाई लेट्स से 400 वोटों से वो जीत गया, 400 वोटों से जीता वो, तो टोटल लोग बताओ। अब की बार जीता है वो बता दिया और ये पूछा है, तो अपन 100 मान लेते हैं। 100 लोग थे भाई, सबकी सब परसेंट में दे रखा है ना अपने को, एक्चुअल वैल्यू दे रखी, ठीक है भाई। 100 मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू दे रखी लास्ट वाली, ठीक है भाई, ठीक है। 10% ने वोट नहीं दिया, 10% ने नहीं दिया तो 90, फिर 20% इनवैलिड हो गए, इसके 20% यानी 18, 18 इनवैलिड हो गए, राइट। कितने बचे? 72। अब क्या हुआ? जीतने वाले को मिले 60%, हारने वाले को मिलेंगे 40%, राइट। तो यानी कि 20% जो थे वो अपने 20% वोटों से जीता। इधर कह रहा है 400% से जीता, तो 20% की वैल्यू कितनी है भाई? 400। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? निकाल दो, 2000, राइट। 100% की वैल्यू 2000। अपन से ये टोटल पॉपुलेशन ना पूछ के कुछ और पूछ लेता कि भाई जीतने वाले को कितने मिले, फिर क्या करते? 20% की अगर 400 दे रखी है तो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? 72 के। अब 72 के 60% मिल रहे हैं इसको, 72 गुणा 60/100 ये मिल रहे हैं। 20% की वैल्यू ये है, तो 72 गुणा 60/100 की वैल्यू कितनी होगी? बट्टे 20 और गुणा में 72 गुणा 60/100, ऐसा कर दो, ठीक है। हारने वाले को पूछता तो 40/100 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं आपको सीधा अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं और आपको एक सिंप्लीफाइड तरीका बताता हूँ ना। ये तो था मैं सिर्फ सोच डेवलप करने के लिए, अपनी थिंकिंग डेवलप करने के लिए, और क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे अपन वो चीज़ें डेवलप करने के लिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए था ये सब चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको सीधी एक मुद्दे की बात बताता हूँ कि एग्जाम में अपने को जल्दी से कैसे करना है। एग्जाम में अपने पास दो केस बन सकते हैं, पहला केस और ये अपना दूसरा केस। पहला केस क्या होगा कि जो विनर है ना, विनर वैलिड वोटों के, वैलिड वोट्स के इतने परसेंट से, हम एक्स मान लो, एक्स परसेंट से जीता, या फिर विनर को वैलिड वोट के इतने परसेंट वोट वोट मिले। या तो क्वेश्चन में ऐसे देगा आपको कि विनर को वैलिड वोटों के इतने परसेंट वोट मिले। दूसरी बार क्या देगा कि विनर को वैलिड के ना देके टोटल के देगा। वैलिड और टोटल में फर्क है ना भाई, कि टोटल तो वो लोग हैं जितने भी थे, वो वैलिड वो हैं जिनके वोट गिने गए, कि कुछ देने नहीं गए होंगे, कुछ का इनवैलिड हो गया होगा। वैलिड ये है, टोटल ये है, दोनों डिफरेंस है, ठीक है भाई। तो विनर को टोटल वोट्स के एक्स परसेंट मिले। टोटल की जगह आपको ये भी दे सकता है मतदाता सूची, मतदाता सूची के इतने परसेंट मिले, सेम ही बात है वो, ठीक है। दो केस हो सकते हैं, ठीक है भाई। अब इस केस में भी अपने को दो प्रकार की चीज़ें दे सकता है वो। इस प्रकार केस में क्या होता है कि ये भी ऑल परसेंट में डील कर रहा है वो, ऑल परसेंट में। इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको क्वेश्चन के थ्रू, ऑल परसेंट में डील कर रहे हैं या फिर एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, ठीक है।
इसमें भी अपने 2 केस बन सकते हैं। तो ये बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे वो तो एकदम ईज़ी हो जाएँगे, जो अभी ने पहला एग्ज़ाम्पल जो किया था अपन ने, जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी था कुछ। ठीक है भाई, चलो अपन सीधे क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला केस इधर का ना विनर वैलिड वोट्स के x% वोट मिले, तो 2 प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। पहला पहला प्रकार होता है कि भई अपन सीरीज़ मेथड से करें। दूसरा, ये जो ट्री बना रखा है अपन ने, ट्री मतलब ये जो पेड़ बना के अभी-अभी जो कर रहे थे ना अपन, ये जो डायग्राम बना रहे थे, हाँ, तो एक तो ये हो सकता है ये फिर बिना डायग्राम के ही सीरीज़ से करें। तो इधर जो होगा ना, ये सीरीज़ से करेंगे अपन और ये डायग्राम से करेंगे, ईज़ी पड़ेगा। अगर वैलिड वोट का दे रखा है ना अपने को, तो क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। फिर तो अपन डायग्राम भी नहीं बनाएँगे, सीधा सीरीज़ में लिख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो अभी बता रहा हूँ मैं, सब्र रखिएगा। ठीक है, अगर टोटल वोट्स की दे रखा है ना, तो अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो सीरीज़ से सॉल्व नहीं होएगा, राइट? डायग्राम से तो दोनों ही सॉल्व हो जाएँगे, लेकिन इस वाले में डायग्राम नहीं बनाएँगे अपन, क्योंकि तेज़ करना अपने को। ये बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, तो इसको अपन सीधा ही सॉल्व कर लेंगे बिना डायग्राम के। इस वाले में अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है भाई? चलो, अब मैं आपको ओके, गलत डायरेक्शन में आ गए, गलती से भूल गया। ओके, अब मैं आपको सीधा क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एग्ज़ाम में आया हुआ है एसएससी में। ठीक है भाई, 2 उम्मीदवार थे अपने पास एक चुनाव में। एक को कुल 60% विधिमान्य मत प्राप्त हुए। विधिमान्य, एक-एक शब्द ध्यान से पढ़ेंगे। विधिमान्य मतलब वैलिड वोट्स, यानी कि विजय एक जने को 60% वैलिड वोटों के इतने 60% मिले, 90% वोट वैलिड थे। कुल मतों का कुल टोटल वोट थे इतने, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये पूछा है। ठीक है भाई, इतना देखिए। अब देखो, एक जने को 60%, अब विजेता तो ये होगा ना भाई, इसको 60% मिले तो ये विजेता है, कि दूसरे को तो 40 ही मिल सकते हैं। एक तो विजेता को वैलिड वोटों के, यानी कि जो अपन ने अभी डिस्कस किया था 2 टाइप, उनमें से पहला टाइप था ये, विनर को वैलिड वोट के x%, राइट? ठीक है भाई, तो इसमें भी ये कह रहा है कि शब्दों पे ध्यान है कि भाई एक को कुल 60% मत प्राप्त हुए वैलिड वोटों के। तो सीधा बिना डायग्राम के करेंगे। ठीक है, टोटल वोट कितने हैं? 12,000। 12,000 वोट है अपने पास। ठीक है भाई, अब वैलिड कितने हैं? 12,000 में से कितने वैलिड है? 90% ही वैलिड है। 90/100, ये वैलिड आ गई, वैलिड वोट आ गए अपने पास। ठीक है भाई, अब क्या करें? 60% वोट तो अपने को विनर, ये जो वैलिड वोट है इसके 60% जो अपने को विनर को मिल गए, तो लूजर को कितने मिले होंगे भाई? 40% मिले होंगे ऑब्वियसली। क्या पूछा है? दूसरे उम्मीदवार को मतों की संख्या ज्ञात करें, 40% वालों की पूछी है, यानी वैलिड वोट के 40% निकालने अपने को। तो निकाल दो, 40/100, बस ये निकालना हमने को। ईजी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, एक जीरो इधर बच गई रे। 9 चौक 36, गुणा करना है 12 से, 12 छकी 72, 7 12 24, 31 और एक जीरो और थी, 3,120। ये अपने लूजर को मिलेंगे भाई, लूजर को इतने वोट मिल गए। ठीक है, टोटल देखो, विनर के पूछे होते तो क्या करते? विनर के पूछे होते तो क्या करते? विनर के अगर पूछे होते तो इसके 40%, ये वैलिड वोट है अपने पास, 40% निकालने के लिए 60% निकाल देते, ये विनर के आ गए, राइट? अगर अपने से ये पूछा होता कि भाई कितने वोटों से जीता विनर, 60% से इसके थे, 40% इसके, तो कितने परसेंट जीत गया? 20% से जीत गया। कितने परसेंट वोटों से जीता? तो 20% निकाल देते, ये भी आ जाएगा, राइट? जो भी पूछा वही बता देता, राइट? इसी क्वेश्चन में अगर मान लो ये नहीं देखता कि कुल मत नहीं देता अपने को, कुल मत नहीं दिया अपने को, ऐसा बोला कि 400 वोटों से जीता। ठीक है, विजेता 400 वोटों जीता। ठीक है, विजेता जो है अपना 400 वोटों जीत गया, तो कुछ भी पूछ लेगा, आप टोटल बता दो, लूजर के बता दो, ठीक है, विनर के बता दो, ये पूछ लेगा। कैसे निकालेंगे? वही सेम चीज़ है अपने तो। सबसे पहले देखेंगे क्या वैलिड वोटों से दे रखे हैं विजेता के, या फिर टोटल वोटों के। वैलिड के दे रखे हैं तो डायग्राम नहीं बनाएंगे, जल्दी से करेंगे तुरंत। ठीक है भाई, तुरंत करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई टोटल दे नहीं रखे अपने को, तो एक्स मान लो, ये भाई टोटल है, 90% तो इसके वैलिड है भाई, 90%, ये वैलिड वोट हो गए। ठीक है भाई, अब विजेता जो है वो 400 वोटों जीता और 60% इसको मिले, राइट? 60% मिले इसको, 40% लूजर को मिले होंगे, तो 20% से ये जीतता, 20% से जीतता, और जीत तो इसके 20% निकाल दो। ये वो वोट है जिससे वो जीतता। इनकी संख्या दे रखी है अपने को कितनी? 400। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो,
ठीक है भाई, ये लो, और 9 दूनी 9 गुणा 2 ये कर लो, 2 दूनी 4, यानी कि जितने भी ये रैंडम नंबर आएगा पॉइंट्स में आ रहा है वो, क्योंकि मैंने ऐसे ही समझाने के लिए माना है। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गए अपने, एक्स की वैल्यू आ गई, टोटल लोग आ गए, ये कितने आ गए, टोटल आ गए। वैसे अगर अपने को विनर की पूछता तो विनर की कैसे निकाल देते भाई, टोटल आ गए, अब टोटल आने के बाद तो कुछ निकाल दो, विनर के हैं तो उसके 60% निकाल दो, लूजर के हैं तो उसके 40% निकाल दो टोटल के, राइट। तो टोटल भी बदल गई, लूजर की मिल गई, विनर की मिल गई। समझ गए आप, कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि भाई विनर को वैलिड वोटों के इतने परसेंट मिले हैं, तो फिर डायग्राम नहीं बनाएंगे अपन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे दोबारा बताऊं, 12,000 लोग हैं अपने, 90% वैलिड हैं, ये वैलिड वोट हो गए, इतने वैलिड, इतने लोगों ने वैलिडली वोट दिया था, ठीक है। विनर को 60 मिले हैं तो लूजर को ऑब्वियसली 40 मिले होंगे वैलिड वोटों के, तो वही पूछा है, इसके 40% निकाल दो, ये पूछा है, इसको सॉल्व कर लो आंसर। कितने वो परसेंट से कितने वोटों से जीता, तो 20 से कर देते, विनर को कितने मिले तो 60 से कर देते, बस। क्या जरूरत है अपने को डायग्राम बनाने की, ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब इसमें अपने को डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, बहुत अच्छी बात है, 20% आबादी ने मतदान नहीं किया, 20% लोग वोट देने नहीं गए, 200 मत अवैध घोषित हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारे कॉम्प्लिकेशन आ गए इसमें। 20% ने तो मतदान नहीं किया, 200 इनवैलिड हो गए, ठीक है भाई। विजेता मतदाता सूची के 50% वोट मिले। अब ये देखो, विजेता को वैलिड वोटों के 50 नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है मतदाता सूची के 50% वोट मिले, राइट। ठीक है, मानो। अब देखो, एक तरीके से एक अपनी आदत होती है कि ठीक है माने, डायग्राम बनाएंगे तो 100 मान लिए 100, मान लिया भाई 100, ठीक है। अब आगे बताओ क्या है, 20% ने तुम वोट नहीं दिया, तो यानी 80 आ गए, जिन्होंने वोट दिया 20% ने घटा दिया, ठीक है भाई। अब 200 मत अवैध घोषित हो गए, अब यहाँ गड़बड़ हो गई, अपन इधर तो परसेंट में चल रहे हैं ना, रेशियो में चल रहा है मामला, परसेंट में चल रहे हैं, 100 माने थे, अब 20% ने दिया तो 80 हो गए, अब इसमें से थोड़े 200 घटा देंगे अपन, क्योंकि ये तो एक्चुअल लोग हैं और ये अपना माना हुआ सिस्टम है, राइट। अगर ये 200 ना देके ऐसा बोलता कि 10% मत अवैध घोषित हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर गाड़ी चलने देते अपन। 100 मान ली, 20% ने मतदान नहीं किया, 10% अवैध घोषित हो गए, इसके 10% निकाल दो, कितने 8 यानी 72। अब 72 में से विजेता को मतदाता सूची के 50% वोट मिले, मतदाता सूची में कितने लोग हैं 100 के 50% यानी 50 इसको मिल गए, तो बचे हुए इसको मिल गए 22, राइट। निकाल दो, जो पूछा वो निकाल दो रेशियो से, राइट। लेकिन अपना एग्जामिनर जो है ना वो है शाना, उसने क्या किया कि यहाँ परसेंट ना देके 200 मत देती, बीच में एक्चुअल वैल्यू फंसा दी। तो वो जो अपने क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि इसके भी 2 टाइप हो सकते हैं, इसके, राइट, इसके भी 2 टाइप हो सकते हैं, ये बता रहा था कि भाई इसमें एक तो एक्चुअल वैल्यू दे देगा बीच में, या फिर सब परसेंट में डील करेंगे। तो अगर सारे परसेंट में ही डील कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल देके बताया आपको कि यहाँ अगर 200 की जगह 10% होता तो अपन चलने देते 100 मान के, लेकिन अगर बीच में 200 दे रखा है तो 100 मानने से काम नहीं चलेगा। अब 80 आ गया, अब 80 अपना रेशियो में वैल्यू आई है, मानी हुई है, लेकिन 200 जो है वो अपना एक्चुअल वैल्यू है, अब 80 में से 200 थोड़ी घटाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी बात। तो क्या करेंगे, तो अच्छी बात है, तो करेंगे अपन कि भी 100 मानने की बजाय 100x मान लेंगे। मान लिया कि भाई 100x लोग थे, अब ये एक्चुअल वैल्यू है, 100x लोग थे, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू 5 है तो 500 लोग थे, x की वैल्यू 15 है तो 1500 लोग थे, x की वैल्यू 32 है तो 3200 लोग थे, समझ गए। अब अपन रेशियो में नहीं चल रहे हैं, अपन एक्चुअल वैल्यू में चल रहे हैं। तो अगर, दोबारा बताता हूँ, अगर ये सारा खेल परसेंट में हो रहा होता है, यहाँ पर 10% होता है, कुछ भी परसेंट होता है, परसेंट में होता, तो फिर अपन 100 मानते और क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते। अगर बीच में ये एक्चुअल नंबर फंसा रहा है तो क्या करेंगे, 100 मानने की बजाय 100x मान लेंगे, बस इतना ही कर चेंज करना है, ठीक है। 100x मान लिया, ठीक है भाई। अब क्या किया, 20% आबादी ने मतदान नहीं किया, 20% ने मतदान नहीं किया तो 80x बच गए, 20% आबादी ने मतदान नहीं किया, अब इतने लोगों ने मतदान किया, 200 मत अवैध घोषित हो गए, 80x माइनस 200, 200 इनवैलिड हो गए। अब 80x में तो घटा ही सकते हैं ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्चुअल वैल्यू है ये लोगों की और ये भी एक्चुअल वैल्यू है, अब इनको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो 80x ने मतदान नहीं किया, सॉरी 200 ने मतदान नहीं किया, तो ये हो गई भाई इतने लोगों ने वोट दिया है अपना, इतने लोगों ने वोट दिया, ठीक है भाई।
यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने क्वेश्चन। अब विजेता को मतदाता सूची के 50% वोट मिले हैं। अब यहाँ तक ये काम क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि मतदाता सूची के बोल रहा है ये। अगर वैलिड वोटों की पूछता तो ये करते ही नहीं अपन, मतदाता सूची के दे रखे हैं तो क्या करेंगे? विजेता को मतदाता सूची के 50%, मतदाता सूची इसके 50% नहीं मिले इसको, ये विनर है अपना, ये लूजर है, इसके 50% नहीं मिले, ये वैलिड वोट है, ये क्या है? वैलिड वोट है। विजेता को मतदाता सूची में कितने लोग हैं? 100x हैं, वोटर लिस्ट में 100x लोग हैं, इसके 50% मिले हैं, इसके 50% कितने विनर को मिल गए, यानी 50x विनर को मिल गए। तो लूजर को कितने मिलेंगे भाई? टोटल इतने लोगों की वोट कंसिडर कर रहे हैं जिसमें से 50x तो विनर को मिल गए, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 50x में से 80 x माइनस 200 में से ही घटा देंगे, 80 में से 50 ये तो 30x माइनस 200, ये लूजर को मिल गया भाई। ठीक है, ये विनर के, ये लूजर के। आपको ये सारी बात ध्यान में समझ में आई? विजेता को मतदाता सूची के 50%, यानी कि मतदाता सूची में 100 एक्स लोग हैं तो इसके 50% 50x इसको मिल गए। लेकिन विनर लूजर डिसाइड करने में इतने ही लोग अपने कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो 50x इसके आ गए, तो बाकी बच्चे हुए इसके आएंगे ऑब्वियसली, टोटल इतने हैं, तो भाई इतने में से ये टोटल में से विनर का घटा देंगे 50x, तो ये लूजर के आ गए। ठीक है, आगे बात समझ, ठीक है भाई। 800 मतों से चुनाव जीत गया, विनर जीत गया भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो 500 लोग वोट विनर को मिले और 200 वोट लूजर को मिले, तो विनर कितने वोटों से जीता? 500 विनर को मिले, 200 लूजर को मिले, तो विनर कितने वोटों से जीता? 300 वोटों से जीता। समझ गए? क्या किया मैंने? विनर में से लूजर घटा दिया, विनर को जितने मिले थे लूजर को जितने मिले, दोनों को घटा दिया, तो ये पता चल गया कि भाई कितने वोटों से वो जीता। राइट, इधर भी वही करना अपने को कि विनर को मिले 50x, लूजर को मिले माइनस 30x माइनस 200, ये लूजर को मिले, ये विनर के हैं, ये लूजर, दोनों घटा दिया, तो ये इतने वोटों जीता। वैसे दे रखा है 800 वोटों जीता, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 800। अब सॉल्व कर लो इसको, 50x माइनस 30x, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई को माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 200 बराबर 800। ठीक है भाई, ये कितना बचेगा? 20x बराबर, ये 200 उधर चला जाएगा 600, और x बराबर कितना बचेगा? 30, x की वैल्यू 30। तो अब जो भी पूछा है वो निकाल दो। क्या पूछा है? वैध मतों की संख्या बताओ। वैध मत यानी टोटल, अगर ये पूछता है कि वोटर लिस्ट में टोटल कितने लोग हैं, तो 100x लोग थे अपने, x की वैल्यू 30 है, यानी कि 3000 लोग थे अपने टोटल, 3000 टोटल वोटर लिस्ट में थे। अपने से ही पूछा ही नहीं, लेकिन पूछा क्या है? वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं? वोटर लिस्ट में ये है भाई 80x माइनस 200 लोग हैं, 80x माइनस 200, इसमें वैल्यू रखो अपने x की 30, 80 गुणा 30 माइनस 200, 8 या 2400 माइनस 200 कितना आ जाएगा भाई? 2200 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेरे को बताने में इतना टाइम लगा है, करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई मीन नॉर्मल इस ऊपर वाले क्वेश्चन की रिस्पेक्ट में तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा, बट जितना मैंने अभी लगाया है समझाने में उतना नहीं लगेगा, कहने का ये मतलब है। राइट, तो वोटिंग लिस्ट वाले क्वेश्चन में क्या क्या अपन ने देखा वो मैं एक बार फिर से दोबारा एक समरी सी बताता हूँ। पहले अपन ने देखा नॉर्मल बेसिक चीज़ें कि भी सब वोट देने गए, 100% सब वोट देने गए, विनर को इतने मिले तो लूजर को 100 में से घटा देंगे, विनर के उतने मिल गए, और जो भी पूछा वो निकाल लेंगे। जो पहला अपन ने खुद से बना के एग्जाम्पल किया था बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब जब ऐसा करें कि भाई सब नहीं वोट देने गए, कुछ रह गए, कुछ के इनवैलिड हो गए, ऐसा वैसा कुछ हो रहा है, तो दो प्रकार की कंडीशन बन सकती है। तब कितने प्रकार की कंडीशन बन सकती है? दो प्रकार की। पहली कंडीशन क्या है भाई? पहली कंडीशन है कि विनर को वैलिड वोट के x% वोट है, मतलब विनर को वैलिड वोटों के मिल रहे हैं। तो अपन सीरीज मेथड से करेंगे, नो डायग्राम। ठीक है भाई, नो डायग्राम, कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर विनर को वैलिड वोट्स के कुछ परसेंट में दे रखे हैं तो डायरेक्ट, जैसा कि अपन ने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है भाई, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा केस क्या हो सकता है? विनर को टोटल वोट्स के कुछ परसेंट मिल सकते हैं। उसमें क्या करेंगे अपन? अगर विनर को टोटल वोट्स के कुछ परसेंट मिल रहे हैं तो फिर अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। राइट, अब डायग्राम भी दो प्रकार के बन सकते हैं। अगर बीच में एक्चुअल वैल्यू फंसा रखी है उन्होंने, जैसे कि अपने अपने वाले क्वेश्चन में फंसा रखी थी उन्होंने एक्चुअल वैल्यू, कि भी 200 लोग वो जो थे जो देने नहीं गए। राइट, 200 लोग वो थे जो वोट देने नहीं गए, 200 लोग की इनवैलिड हो गई, एक्चुअल वैल्यू फंसा रखी, तो फिर अपन मानेंगे क्या? 100x मानेंगे टोटल। और अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं फंसा रखी
तो 100 मान लेंगे तो भी चलेगा। इसमें भी अगर 100x मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी सॉल्व हो जाएगा 100x मानने में। इसमें नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए अपन 100x मान लेंगे एक्चुअल वैल्यू की। इसमें 100 मान के भी अपन काम निकाल लेंगे, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100x मानेंगे इसमें भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा कंफ्यूज हो रहा है याद करने में तो ऐसा करो, दोनों दोनों में 100x मान लिया करो, चाहे एक्चुअल दे रखी हो चाहे नहीं दे रखी हो, दोनों में 100x मान लो, ठीक है, और निकाल लो अगर कन्फ्यूजन है तो। अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई एक्चुअल वैल्यू फंसा रखी तो 100x मान लो, नहीं फंसा रखी तो 100 मान के कर लो, इजी। जैसा भी अपने को सूटेबल और सबसे सभ्य तरीका लगे उससे अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था अपना इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया समराइज करके मैंने आपको बता दिया है कि जल्दी से, क्योंकि आता तो सबको है, सबको आते हैं, सब धीरे धीरे कैसे न कैसे करके जुगाड़ लगा लगू के ट्री ट्री बना बनू के डायग्राम जैसे जैसे निकाल देंगे, टाइम लगेगा बस। तो टाइम को कैसे बचाना वो मैंने आपको बता दिया कि भाई इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें अपने को फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। क्रिएटिविटी भी क्या इजी होते हैं, जैसे मैंने पहले वो टाइप जो पहला ही एग्जांपल बताया था कि भाई सब लोग वोट देने गए इतने परसेंट, तो उसमें ऐसे सोचने वाला भी कुछ नहीं बचता, बस डायरेक्ट अपने को करने होता है, ठीक है। विनर को जितने मिलेंगे लूजर को 100 में से मिलेंगे। विनर को अगर मान लो 75% वोट मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली लूजर को 25% ही मिलेंगे, तो कितने परसेंट से जीत जाएगा भाई, 50% वोटों से ये जीत जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तीनों चीज नहीं देगा, वो सिर्फ एक ही चीज देगा, वो बोलेगा विनर को 75% वोट मिल गए, बस इतना ही देगा वो। अब ये आपको समझना है कि विनर को 75 मिल गए तो लूजर को 25 मिलेंगे, ये आपको समझना है। आपको ये भी समझना है कि विनर को 75 मिले लूजर को 25 मिले तो वो 50% वोटों से जीत गया, ये भी आपको ही समझना है, ठीक है। अब जो जो दे रखा है उसको इक्वेट कर दो और जो पूछ रखा है उसको कैलकुलेट कर दो, बस इतना सा मामला है। ये हो गया भाई अपना टाइप 10, बहुत ही सिंपल सरल सिंपल, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं टाइप नंबर 11 पे। किस पे चलते हैं, टाइप नंबर 11 पे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर टाइप नंबर 11। ओके, सो टाइप नंबर 11 का नाम है वेन डायग्राम या फिर सेट थियरी। अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है तो उनको याद होगा कि अपने आपकी 11वीं 12वीं में सेट थियरी या वेन डायग्राम नाम का एक चैप्टर होता था, सेट थियरी नाम का। तो उसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो जैसे कि भाई वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ये ले लिया एक बक्सा, ये इसमें बना दिए 2 गोले, ठीक है भाई। मैं बोलूँ कि भाई 7 लोग तो चाय पसंद करते हैं, 8 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। ये चाय पसंद कर रहे हैं, ये कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, और भाई 5 लोग ऐसे हैं जो चाय भी पसंद कर रहे हैं, कॉफ़ी भी पसंद कर रहे हैं, जो पिला दो पी लेंगे, पीनी है बस, ठीक है भाई। 7 लोगों को चाय पसंद है, 8 लोगों को कॉफ़ी पसंद है, ठीक है भाई। चाय कितनों को पसंद है, 7 को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केवल चाय, देखो चाय पसंद है, ठीक है भाई, लाइक्स टी, और ओनली लाइक्स टी। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, कैसे है वो भी समझाता हूँ मैं, ठीक है। 7 लोगों को चाय पसंद है कि भाई चाय नॉट कॉफ़ी। चाय कितनों को पसंद है, 7 लोगों को। कॉफ़ी कितनों को पसंद है भाई, 8 लोगों को। और दोनों कितने को पसंद है, तो 5 लोगों को। तो एक फॉर्मूला होता है अपना, कहते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन क्या होता है भाई, यूनियन यानी कि टोटल, नहीं कम से कम एक तो पसंद है, चाहे कोई सी हो, चाहे दोनों हो तो भी चलेगा। या फिर अगर बोले कम से कम एक तो है, कम से कम एक तो पसंद है, या तो चाय पसंद है या कॉफी पसंद है, दोनों ही पसंद तो भी चलेगा, कम से कम एक तो पक्की पसंद है ना। और यूनियन तो ये होता है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का निशान होता है ये, यानी कि कॉमन यानी बोथ। इंटरसेक्शन होता है कॉमन, बोथ यानी दोनों पसंद है। और ये क्या होता है, कम से कम एक तो पसंद है भाई, कोई सी हो, और मोस्टली केस में टोटल भी ये होता है, ठीक है।
ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, ऐसा क्यों फॉर्मूला बना भाई कि भाई सा अब देखो ये जो गोला है ना अपना चाय, 7 लोगों को चाय पसंद है, तो टोटल निकाल रहे हैं अपन कितने लोग, कम से कम एक तो कितने की कोई सी भी पसंद हो जाए, एक तो पक्की पसंद है। टोटल अगर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 7 लोगों को चाय पसंद है तो ये 7 जोड़ दिए अपन ने, 8 लोगों को पसंद है तो ये कॉफी जोड़ दी। अब देखो कॉमन वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट 5 वाला, जब चाय जोड़ रहे हैं तब भी जुड़ रहा है ना, ये चाय जोड़ी तो ये जुड़ गया, जब कॉफ़ी जोड़ रहे हैं तो भी ये जुड़ रहा है, राइट। कॉमन वाला पार्ट 2 बार जुड़ गया, चाय जोड़ी तब भी आ रहा है, ये कॉफ़ी जोड़ी तब भी आ रहा है, 2 बार जुड़ गया, इसीलिए कॉमन वाले को एक बार घटाते हैं अपन। क्यों, ये जोड़ेंगे तब भी कॉमन वाला आएगा, ये जोड़ेंगे तब भी कॉमन वाला आएगा, तो एक बार इसको घटा देते हैं, ताकि 2 बार आ गया ना, इसलिए एक बार इसको हटा देते हैं, तो ये टोटल आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, ये अपने फॉर्मूला आपने लिख लीजिए। उसके बाद अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन से ही समझते हैं, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया क्वेश्चन से ही समझ में आएंगी। ये अपना फॉर्मूला था बाकी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। ये अपना क्वेश्चन है भाई, एक परीक्षा में 70% विज्ञान में सफल हुए, विज्ञान यानी लेट्स से साइंस, साइंस में कितने 47%, 40 लिख दिया, 47% कितने पास हो गए भाई। गणित में 51% फेल हो गए, मैथ में 51% फेल हो गए भाई। ठीक है, और 42% जो है वो दोनों में, 42% दोनों में क्या हो गए फेल, दोनों में फेल हो गए। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना जरूरी है, पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू रखेंगे वो ध्यान में रखना, ऐसा कि भाई नंबर ऑफ पास यूनियन फेल, राइट, सॉरी पास यूनियन फेल क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ साइंस यूनियन मैथ बराबर नंबर ऑफ साइंस प्लस नंबर ऑफ मैथ माइनस नंबर ऑफ साइंस इंटरसेक्शन मैथ। अब ये डेटा पास का भी हो सकता है और फेल का भी हो सकता है, राइट। रखो तो सारे पास के रखो, या फिर सारे ही फेल के रखो, एक यहाँ पास रख दिया यहाँ फेल रख दिया, फिर वो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, या तो सारे ही पास के रखने हैं या फिर सारे ही फेल के रखने हैं, समझ रहे हैं। अगर चाय कॉफ़ी वाला है तो सारे, या तो सारे लाइक के रखने की, सब पसंद करने वाले, चाय को पसंद करने वाले कॉफ़ी को पसंद करने वाले, या फिर चाय ना पसंद करने वाले कॉफ़ी ना पसंद करने वाले, राइट। या तो सारे यस फेवर के रखो या फिर सारे ऑपोजिट ये रखो, समझ रहे हो? दोनों नहीं रखने हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा रखेंगे, वो कौन क्वेश्चन को कौन से सोल्व करेंगे, हमेशा ये ध्यान देना कि दोनों वाला जो पार्ट है उसको फॉर्मूले में रखेंगे। इधर दोनों का क्या दे रखा भाई, दोनों फेल हो रहे हैं, है ना, तो अपन फेल वाला डाटा रखेंगे, जो अपना फॉर्मूला है उसमें फेल वाला रखेंगे। तो पास वाले को हटाओ, साइंस में 47% पास हो रहे हैं, तो साइंस में फेल कितने होंगे, 47 पास हो रहे हैं तो 53 फेल होंगे साइंस में, है कि नहीं। साइंस में अगर 47 पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे 53, बस तीनों के फेल आ गए। अब रख दो कि जो बोथ वाला डाटा दे रखा है ना उसी को फॉर्मूले में रखेंगे, बोथ में फेल का दे रखा है तो फेल का निकालेंगे तीनों का और फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ साइंस यूनियन मैथ, नंबर ऑफ साइंस, साइंस में कितने फेल हुए भाई 53%, मैथ में कितने फेल हुए भाई 51%, शाबाश। दोनों में कौन से फेल हो गए 42%, जोड़ लो घटा लो, 3 और 1 4, 5 और 5 10, 104 माइनस 42। ठीक है भाई, कितने आ गए 104 में से 42 के तो 104 ही होते हैं, 3 और 1 4, 5 और 5 10, यस 120। ठीक है भाई, 2 और ये 62, यानी कि 62% जो लोग हैं ना वो क्या हो रहे हैं, फेल का डाटा रखा तो फेल का आएगा, कम से कम एक विषय में तो पक्का फेल हो रहे हैं 62% लोग, 62% लोग एक चीज़ में तो कम से कम पक्का फेल हो रहे हैं, या तो साइंस में फेल हो रहे हैं या मैथ में फेल हो रहे हैं या दोनों में फेल हो रहे हैं, फेल पक्का हो रहे हैं 62% लोग। ठीक है, अपने से क्या पूछा, दोनों विषय में कितने सफल, पास पूछा है, फेल आ गए अपने पास 62, तो पास निकाल दो, कितने आ जाएंगे भाई 38, 100 में से 62 गई तो 38, बस 38 पास हो गए। बस ये पूछा था, ये निकालना है, बस खत्म। आई बात समझ में, सबको अच्छे से आ गई होगी। चलो नहीं आई तो अगले क्वेश्चन में समझते हैं फिर से, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर्मूला ये लगना है, बातें यही होनी है, सब यही होना है। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं,
अगर वेन डायग्राम में बना के देख लो, ये वही चाय है और ये कॉफ़ी है। 55% लोग चाय बनाते हैं, जिसमें अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही अपने को बनाने की तो नहीं बनाएंगे, राइट। इसमें भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं अपन। इसको भी कर रहे थे, बस ये समझाने के लिए बना रहा था कि समझ में ज़्यादा है। तो 55% लोग चाय पसंद करते हैं भाई, 55% चाय पसंद कर रहे हैं, ठीक है। 64% अपने कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, और इसमें देखो ये पसंद ही कर रहे हैं, ये भी पसंद कर रहे हैं, और 380 लोग दोनों पसंद कर रहे हैं, 380 दोनों ही पसंद कर रहे हैं। सदस्यों की कुल संख्या बताओ। बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। तो 55% लोग अपने चाय पसंद करते हैं, तो टी कितने 55%, कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं भाई 64%, ठीक है। और 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं। अभी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, तो इसमें फॉर्मूला में एक्चुअल वैल्यू थोड़ा रखेंगे, मतलब परसेंट में डील करना। फॉर्मूला में भाई परसेंटेज के फॉर्मूला जो टॉपिक है, इसमें फॉर्मूला में कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं रखेंगे अपन। तो जो फॉर्मूला था अपना, नंबर ऑफ ए इंटर यूनियन बी बराबर ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं रखेंगे, सारी परसेंट की ही वैल्यू होंगी इसमें। ओके, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलो मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, टोटल टोटल कितने लोग हो सकते हैं भाई, 100% ही होते हैं टोटल तो भाई, ठीक है। जिसमें से 55% लोग चाय पसंद कर रहे हैं भाई, ठीक है। 55% लोगों ने चाय पसंद कर ली, ठीक है। 64% भाई कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, 64% भाई कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों को पता नहीं अपने को परसेंटेज, इसका परसेंटेज में उत्तर आएगा ए इंटरसेक्शन बी, परसेंटेज अपने दोनों का पता नहीं है भाई, ये कॉमन आ जाएगा दोनों का, ठीक है भाई। जोड़ो और इसमें से घटा दो, ये कितने आ जाएंगे भाई, ये आ जाएगी 19, राइट, 19 आएगा ना, हाँ। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को जोड़ के उसमें से घटाएंगे 119 माइनस 100, 19%। ए इंटरसेक्शन भी 19% आ गया, क्योंकि 19% को दोनों पसंद है, और वैसे 380 लोग, तो 19% की वैल्यू कितनी दे रखी है 380, टोटल की पूछी नहीं, 100% की वैल्यू पूछी है। तो 19 दूनी 38, यानी 2000 लोग हैं टोटल, बस खत्म। कोई दिक्कत आई इसमें, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आई होगी आपको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये भी, राइट। सो ये भी आसान था। सो इसी प्रकार से कर लेंगे अपन। एक और क्वेश्चन करा देते हैं। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। साइंस में कितने भाई 75% पास हो गए, हिंदी में कितने हो गए भाई 60% हिंदी में पास हो गए, ठीक है भाई। 25% दोनों में फेल हो गए, बोथ में 25% फेल हो गए। मैंने क्या बोला, फॉर्मूले में वो चीज़ देखनी है जो दोनों में दे रखी है, फॉर्मूला भाई। तो हिंदी के भी फेल निकालो और साइंस के भी फेल निकालो। साइंस के फेल कितने हो गए भाई 75 पास हुए तो 25 फेल हो गए भाई, साइंस के 25 फेल हो गए, ठीक है। हिंदी हिंदी के कितने फेल हो गए 60, तो ये 40% फेल हिंदी में हो गए, सबके फेल आ गए, ठीक है। अब रख दो फॉर्मूले में, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए यानी साइंस, 25 साइंस के फेल भाई, 40 हिंदी के फेल भाई, और 25 दोनों के फेल भाई। तो 25 से 25 कट गया, ए यूनियन बी यानी 40। 40% लोग ऐसे हैं जो एक ना एक विषय में तो पक्के फेल हो रहे हैं, टोटल फेल होने वाले 40% हैं, राइट। टोटल आ गए फेल होने वाले 40% हैं टोटल फेल, कि भाई या तो वो हिंदी में फेल हो रहे हैं, या वो मैथ में सॉरी हिंदी में फेल हो रहे हैं, साइंस में फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं, लेकिन फेल 40% में से पक्के कुछ ना कुछ तो फेल कर ही रहे हैं 40%, ठीक है। तो पास कितने होंगे भाई, अगर ये फेल है तो पास कितने होंगे, अगर ये फेल हैं तो टोटल 100% होते हैं, अगर 40% फेल हो रहे हैं तो 60% के होंगे पास होंगे, है कि नहीं। 60% पास होंगे, पास होने की संख्या कितनी दे रखी है 60% की वैल्यू अपने को दे रखी है 240। तो अपने को क्या पूछा है, कुल संख्या 100% की वैल्यू निकालनी है, 6 चौके 24, 400 लोग टोटल होंगे अपने, बस खत्म, 100% की वैल्यू आ गई अपने पास। इजी, इजी था कि नहीं, राइट। सो बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास बन